हेलो मेरे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूट्यूब बाय एमएस अली। तो अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ जस्ट फॉर द पर्पस के अभी आरआरबी जेई के लिए आपका लेट मी राइट हियर। आरआरबी जेई के लिए आपका जो ड्राफ्ट वैकेंसी नोटिस है वो आ चुका है। ठीक, वो सबको पता चल गया है ड्राफ्ट वैकेंसी नोटिस, जिसमें आपको ये दिखाया गया है कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है आपका वो 2570 वैकेंसी है, इंक्लूडिंग सीएमए, डिपोट, जेई सब मिला के आपका टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी निकल के आया है वो आया है आपका कितना 2570। नो डाउट ये बहुत ही कम वैकेंसी है, क्योंकि पिछले वैकेंसी से भी अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो पिछले साल मतलब पिछले वैकेंसी में ये लगभग 8000 के बगल में पोस्ट थी। ठीक है, तो ये इसका लगभग 1/3 या 1/4 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत कम वैकेंसी आई है, जितना लगभग 10,000 का एक्सपेक्टेशन था। ठीक है, इतना तक तो आएगी लेकिन नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, अपने हाथ में कुछ नहीं है, अपने हाथ में बस जो काम की चीज़ है मैं आपको वो बताने वाला हूँ अभी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कितने पोस्ट हैं टोटल। ठीक है, तो इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो पोस्ट्स हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स आपके टोटल 4 कैटेगरी मान के चलो आप। एक कैटेगरी है आपका कैटेगरी नंबर 30, दूसरा है आपका 31, 32 और जो 4th नंबर पे है आपका वो है आपका 33 और 5 34। ठीक है, ये टोटल कैटेगरी है जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स डोमिनेटेड पोस्ट हैं एस एन टी डिपार्टमेंट के अंदर आएगा। ये किसके लिए आपका एस.एन.टी के लिए, सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि कैटेगरी नंबर 30 के लिए आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अप्रूव्ड हुई है फॉर द पोस्ट ऑफ डिज़ाइन एंड ड्राइंग, तो ये है आपका टोटल 15। अभी देखो जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है अभी ये बस खाली ड्राफ्ट है। अभी किसी जोन में ये एक पोस्ट हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो टोटल अगर 21 जोन है, 21 जोन में 15 वैकेंसी है। इसका मतलब ऐसा है कि कहीं पे तो ऐसा होगा कि कैटेगरी नंबर 30 अवेलेबल ही नहीं होगा। समझ रहे हैं आप। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग कैटेगरी नंबर 31 की। कैटेगरी नंबर 31 में जो आपका है वो है आपका आर एन डी एस.एन.टी के अंदर। इस पे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो अप्रूव्ड हुई है वो हुई आपकी 5। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि हर जोन में ये वैकेंसी अवेलेबल नहीं होगी, समझे, क्योंकि 21 जोन में आप सिर्फ 5 ही पोस्ट अप्रूव कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे जोन्स में ये कैटेगरी नंबर 31 अवेलेबल ही नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी नंबर 32 पे अगर हम लोग चलेंगे, कैटेगरी नंबर 32 के लिए देखते हैं अपने पास इसमें कितना है। तो कैटेगरी नंबर 32 जो है आपका वो रिलेटेड आपका सिग्नल से। ठीक, सिग्नल, तो इसमें आपका जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट्स है वह आपका 90 पोस्ट है। ठीक है, तो 21 जोन है टोटल, तो अब मान के चलो कि हर पोस्ट में मतलब हर जोन में लगभग 4 वैकेंसी होगी सिग्नल के लिए, यानी कैटेगरी नंबर 32 के लिए। और जो आपका 33 है टेलीकॉम के लिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार, या फिर चलो नया पेज ले लेता हूँ मैं एक। और आपका जो कैटेगरी नंबर 33 है, 33 जो कि है किससे रिलेटेड, आपका रिलेटेड है टेलीकॉम से। तो इस पे जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी अप्रूव्ड हुई है वो है आपकी 98। तो यहाँ पे भी मान के चलो आप कि लगभग 4 से 5 4 to 5 वैकेंसी होगी हर एक जोन में एवरेज। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी नंबर 34 पे अगर हम लोग चलेंगे तो 34 पे आपका है वर्कशॉप। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो आई है वो है आपकी 10। ठीक है, तो यहाँ पे भी बहुत कम वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे तो चलो कैटेगरी नंबर 33 में आपका है कम से कम के हर एक जोन में 4 से 5 वैकेंसी आएगी। कैटेगरी नंबर आपका 32 में भी लगभग 4 से 5 वैकेंसी आएगी। लेकिन बाकी जो कैटेगरी है 30 हो गया आपका, 31 हो गया और 34 हो गया, ये सब में आई थिंक के बहुत सारे जोन्स ऐसे चले जाएंगे जहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी, 0 वैकेंसी होगी वहाँ पे।
अभी तो जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आया है, लेकिन आएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा अभी, क्योंकि अभी डिटेल नोटिफिकेशन तो आई नहीं है, लेकिन विद इन अ वीक ये आ जाएगी, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन में भी जो आपका दिया हुआ है ड्राफ्ट में वो बोला है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 1 वीक ये जो है OIRMS को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमारे काम की चीज़ क्या हुई कि देखिए टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की हम लोग बात करेंगे तो इधर आपका हो गया कितना 98 और 10 यानी कि 108, ठीक है। और आपका जो हमारा जो प्रीवियस पेज था पेज नंबर 2 में, तो ये था आपका कितना 15 इधर 5 इधर 20 और 90 हो गया आपका कितना 110, तो 110 और 108 218, ठीक है। तो 218 वैकेंसी टोटल है। अब 218 वैकेंसी को अगर हम लोग, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ 1 मिनट। 218 वैकेंसी को अगर हम लोग 218 वैकेंसीज़ को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 21 से, क्योंकि 21 जोन है, ठीक है। तो एवरेज जो अपना निकल के आएगा वो लगभग आपका निकल सकता है कितना 10 प्लस मान लो, ठीक है। यानी कि 10 से 11 वैकेंसी है हर एक जोन में, ठीक है, क्योंकि 21 × 10 कितना होता है 210 होता है, ठीक है। और इस मतलब क्या पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में तो वैकेंसी कैसे होगा, ठीक। तो मान के चलो कि 10 से 11 वैकेंसी आएगी आपकी हर एक जोन में फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जिसका प्रीफरेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि मैंने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके रखा है, मेरा डिग्री अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में है, तो मेरा पोस्ट प्रीफरेंस भी उसी तरह से होगा, पहले 30 31 32 ऐसे करके जाएगा ना। तो मान के चलो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो बहुत ही कम है, हर एक जोन में 10 से 11 करके ही है। बाकी जो कॉमन पोस्ट है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे ट्रैक मशीन वाला है वगैरह ये सब, तो ये सब तो सबके लिए कॉमन है। और मान के चलो आपका कि ट्रैक मशीन वगैरह में, ट्रैक मशीन और जो अदर कॉमन पोस्ट हैं वहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले ही सीट्स लेके जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग उसके भरोसे मत रहिए, आप अपने डोमेन के लिए फ़ाइट करिए, ठीक है। तो यही बताना था आपको। होप कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये तो कोई बात नहीं, ठीक है। धन्यवाद।